आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। मराठवाड़ा के हक़ पानी की हुसूलियाबी की राह हुई हमवार। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को कायम रखते हुए शुमाली महाराष्ट्र से पानी फराहम करने का हुकूमत और इंतजामिया को दिया हुक्म। अवाम में खुशी की लहर। नेहरू भवन की जदीद इमारत में दुकान व दफ्तर लीज पर लेने के ख्वाहिशमंद शहरियान के लिए खुशखबर। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने शराइत में की तरमीम। अब लीज होल्डर्स को वापस मिल पाएगी डिपॉजिट की रकम। जिला परभनी मार्केट कमेटी के TMC यार्ड में कपास खरीदी का हुआ आगाज। खानगी व्यापारियों की जानिब से की जा रही है नीलामी। किसानों को कपास के अच्छे दाम मिलने की उम्मीद। और जिला औरंगाबाद ही की तरह नांदेड़ के तामसा हदगांव में भी मुनक़िद किया गया था 2 रोज़ा उमूमी इज्तिमा। दावत और तबलीग के उन्वान पर मुनक़िद इज्तिमा में उलमा इकराम ने की रहनुमाई। हज़ारों की तादाद में बंदगान तौहीद ने की शिरकत। 22 और 23 नवंबर को औरंगाबाद की जामा मस्जिद में भी मुनक़िद होगा 2 रोज़ा उमूमी इज्तिमा। शहरियान से शिरकत की अपील। खबरें तफसील से। इलाक़े मराठवाड़ा के लिए 8.5 TMC पानी फराहम करने के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने कायम रखते हुए हुकूमत और इंतजामिया को हिदायत दी है कि वो मगरबी महाराष्ट्र की बजाय शुमाली महाराष्ट्र से इलाक़े मराठवाड़ा के लिए पानी फराहम करे। वाज़ेह रहे कि मराठवाड़ा के हक़ का 8.5 TMC पानी फौरी तौर पर जायकवाड़ी डैम में छोड़े जाने के मुतालबे पर इलाक़े मराठवाड़ा के सियासी कायदीन मुश्तइल हो उठे थे और इसी मुतालबे पर गुज़िश्ता रोज़ मुताल्लिक़ा दफ्तर के सामने जालना रोड पर रास्ता रोको एहतजाज किया गया था। मगर मगरबी महाराष्ट्र के सियासी कायदीन का यह कहना था कि इन दिनों मगरबी महाराष्ट्र में ही खुद पानी की किल्लत है, इसलिए इलाक़े मराठवाड़ा के अवाम कायदीन पानी की फराहमी पर ज़िद न करें, जिसकी वजह से हालात बिगड़ने का अंदेशा था। मगर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को कायम रखा है कि मराठवाड़ा के लिए 8.5 TMC पानी फराहम किया जाए, मगर मगरबी महाराष्ट्र की बजाय शुमाली महाराष्ट्र के तालाबों से मराठवाड़ा के लिए पानी फराहम करने की हिदायत फाजिल अदालत ने मुताल्लिक़ा इंतजामिया को दी है। इलाक़े मराठवाड़ा के लिए पानी फराहमी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है और जगह जगह आतिशबाजी करते हुए अवाम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ताल्लुका घनसावंगी के किसानों ने जायकवाड़ी डैम में हक़ का पानी छोड़ने के मुतालबे पर पैठन अहमदनगर रोड पर गन्ने की हमलो नकल रोक दी। जायकवाड़ी में हक़ का पानी छोड़े जाने का मामला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अदालती लड़ाई के बाद अब मराठवाड़ा के कायदीन समेत किसान भी रास्ते पर की लड़ाई शुरू कर चुके हैं। गुज़िश्ता पीर मंगल की दरमियानी शब पैठन अहमदनगर रोड के पैठन सोनवाड़ी फाटा पर घनसावंगी तालुके के किसानों ने रास्ते पर टायर जलाकर जायकवाड़ी के ऊपरी इलाकों की जानिब ले जाए जाने वाले गन्ने की आवाजाही रोक दी। यहाँ भाजपा के तालुका सदर और समृद्धि शक्कर कारखाने के चेयरमैन सतीश घाटगे पाटिल की सरकर्दगी में किसानों ने ये पुरतशद्दुद एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि अब जायकवाड़ी में इंतहाई कलील मिक़दार ज़ख़ीरा आब मौजूद है। इस मरतबा बारिश की गैर इत्मीनान बख्श होने के सबब मराठवाड़ा में पीने और ज़रूरी इस्तेमाल के लिए पानी का संगीन मसला दरपेश है। ऐसे दिगरगू हालात में भी अहमदनगर व नासिक के लीडरान और कारकुनान जायकवाड़ी तालाब में उसके हक़ का पानी छोड़े जाने की मुखालफत कर रहे हैं
اور علاقہ واری بھید بھاؤ کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس طرح کا الزام بھی ستیش گھاٹگے پاٹل نے عائد کیا ہے۔ ایاں رہے کہ احمد نگر کی جانب کے شکر کارخانوں کو مراٹھواڑہ سے کم و بیش 12 لاکھ میٹرک ٹن گنا فراہم کیا جاتا ہے۔ اگر احمد نگر و ناسک کے لیڈران و کارکنان پانی چھوڑنے کی مخالفت ترک نہیں کرتے اور جائکواڑی کو پانی نہیں دیا گیا تو گنے کی یہ رسد روک دی جائے گی۔ اس طرح کا انتباہ اس موقع پر کسانوں نے دیا है। तर मराठवाड्याचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न त्या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे। शेतकऱ्यांच्या 2,37,000 हेक्टर जमीन जी या कॅनल खाली भिजती तिचा वाळवंट होण्याचा त्या ठिकाणी धोका निर्माण झालेला आहे। आणि मग एका ठिकाणी सरकारमध्ये राहून जर अशी भेदभाव होत असतील तर त्या ठिकाणी मराठवाड्यातला शेतकरी असेल हा न्यायालयीन लढाई तर लढतोच आहे। आम्ही त्या ठिकाणी सर्वोच्च न्यायालयात पण गेलोय, सर्वोच्च न्यायालयात आमची लढाई चालूच आहे। पण ही लढाई आता रस्त्यावर घेऊन आल्याशिवाय त्या ठिकाणी कोणत्या पर्याय नाही। म्हणून आम्ही पश्चिम महाराष्ट्रात जाणार आहोत। आम्ही 2 दिवसापूर्वी त्या ठिकाणी सांगितलं होतं की पश्चिम महाराष्ट्रात 12 लाख मेट्रिक टन ऊस मराठवाड्यातून जातो। तो ऊस थांबवण्याचं काम आम्ही आता करणार आहोत। आज प्राथमिक स्वरूपात आम्ही बराचसा ऊस त्या ठिकाणी थांबवलाय, पण पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठवाड्यात आलेले सर्व कोयते किंवा वाहन या ठिकाणी उद्यापासून कोणी वाहतूक करणार नाही असा इशारा आम्ही त्यांना दिलाय। नेहरू भवन में तामीर की जा रही दुकानों और दफातर को लीज पर लेने के लिए एएमसी इंतजामिया ने जो शराइत रखी थी उसमें तरमीम की गई है, जिसके बाद अब लीज होल्डर लीज की म्याद मुकम्मल हो जाने के बाद डिपॉजिट की रकम वापस ले पाएंगे। वाज़ेह रहे कि म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से नेहरू भवन की कदीम इमारत को मिसमार कर दिया गया है और अब वहाँ आलीशान कॉम्प्लेक्स तामीर किया जा रहा है, जिसकी दुकानें और दफातर लीज पर देने के लिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने टेंडर कॉल किए थे। मगर उस वक्त टेंडर में ये शर्त रखी गई थी कि 30 साल के लिए लीज होल्डर की जानिब से जो रकम डिपॉजिट की जाएगी वो लीज़ ख़त्म हो जाने के बाद वापस नहीं की जाएगी, जिसकी वजह से ख्वाहिशमंद अफराद में शदीद बेचैनी पाई जा रही थी और इस शर्त के सबब लोग टेंडर्स नहीं ले रहे थे। लिहाजा म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने टेंडर में जो शराइत रखी गई थीं उनमें तरमीम की है। अब इस ज़मन में म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसके मुताबिक टेंडर में ख्वाहिशमंद अफराद को डिपॉजिट रकम का इंदराज करना होगा और जिसकी दरख्वास्त में डिपॉजिट की रकम सबसे ज़्यादा होगी दुकान या दफ्तर उसको लीज़ पर दी जाएगी। इसी तरह टेंडर में दर्ज किराए पर 18% GST चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा हर 3 साल बाद किराए की रकम में 10% इजाफ़ा किया जाएगा। लीज़ की मियाद ख़त्म हो जाने के बाद लीज़ होल्डर की जानिब से जमा की गई डिपॉजिट की रकम वापस कर दी जाएगी, मगर उस पर किसी किस्म का कोई सूद लीज़ होल्डर को नहीं दिया जा सकेगा। अगर लीज़ होल्डर 30 साल मियाद से कबल ही दुकान छोड़ना चाहे तो वो कम से कम 5 साल के बाद दुकान इंतज़ामिया को वापस कर सकता है और दुकान का कब्ज़ा इंतज़ामिया को दिए जाने के 3 माह बाद उसे डिपॉजिट की रकम वापस मिल पाएगी। 30 साल की मियाद मुकम्मल हो जाने के बाद लीज़ होल्डर माहदे की तजदीद कारी करवा सकेगा। अगर कोई लीज़ होल्डर ये दुकान किसी दूसरी पार्टी को किराए पर देने यानी ज़िमनी किराएदार रखने का ख्वाहिशमंद हो तो वो ऐसा कर सकता है, मगर उसे म्यूनसिपल इंतज़ामिया को क़ब्ल अज़ वक्त उसकी इत्तला देनी लाजमी होगी और म्यूनसिपल इंतज़ामिया की इजाज़त के बाद ही वो ज़िमनी किराएदार रख पाएगा और इससे 5,000 रुपये वसूल किए जाएंगे। ये दुकानें नॉन ट्रांसफरेबल होंगी, यानी मालिकाना हुकूक म्यूनसिपल इंतज़ामिया ही के होंगे। दुकान को रहन पर नहीं रखा जा सकेगा और न ही उस पर कोई लोन लिया जा सकेगा। परभनी बाजार समिति के टीएमसी यार्ड में कपास की खरीदी शुरू कर दी गई है और खानगी व्यापारियों की जानिब से इसकी नीलामी की जा रही है, जिसके बाद किसानों को कपास के अच्छे दाम मिलने की तवक्को है। कपास के खानगी व्यापारियों के ज़रिए ये ख़रीदारी उमूमी नीलामी से की जा रही है और इस नीलामी में कपास को रिकॉर्ड भाव मिला है। टीएमसी यार्ड में शुरू की गई इस नीलामी के मौके पर परभनी पार्लिमानी हल्के के रुकन पार्लिमान संजय जाधव, ज़रूरी पैदावार बाजार समिति के सभापति पंडरीनाथ घुले, नायब सभापति अजय चौहान, समिति के डायरेक्टर सेक्रेटरी संजय तलनीकर, डायरेक्टर अरविंद काका देशमुख, फैजुल्ला पठान, गणेश घाड़गे, पांडुरंग खिल्लारे, राजेश देशमुख, विनोद लोहगांवकर और बाजार समिति के डायरेक्टर्स व किसान मौजूद थे। रुकन पार्लिमान संजय जाधव ने इस मौके पर किसानों को हिदायत की है कि किसान कपास बिक्री के लिए लाते वक्त गीली नहीं बल्कि साफ सुथरी कपास लाएं
ताकि उन्हें बेहतर माल के बेहतर दाम भी मिल सकें। नीलामी के पहले ही दिन कपास को 511 रुपये का भाव मिला है, जिस पर किसानों ने इत्मीनान का इजहार किया है। बाजार समितीमध्ये कापूस खरेदीचा पहिला लिलाव शुभारंभ कापूस खरेदीचा आज झाला आहे आणि विक्रमी असा भाव 7,511 रुपयाचा पहिल्या दिवशीचा भाव या कृषी बाजार समितीने दिला आहे। त्याबद्दल सगळ्या व्यापाऱ्याचे बाजार समितीच्या संचालक मंडळाचे मी या ठिकाणी आभार मानतो, कारण शेतकऱ्याला चांगल्या प्रकारचा भाव मिळाला पाहिजे ही भावना सगळ्या शेतकऱ्याची आहे आणि त्याचबरोबर सगळ्या शेतकऱ्यांनी मालसुद्धा चांगल्या एका बाजूला खराब एका बाजूला आणला पाहिजे। तर फरदड आणून जर तुम्ही चांगल्याची भावाची अपेक्षा करतात तर ती चुकीची होईल आणि तुम्ही थोडासा फरदड त्या चांगल्या कापसामध्ये घालून सगळ्या कापसाचा तुम्ही या ठिकाणी भाव कमी करता। त्यामुळे मी व्यापाऱ्याला विनंती केली आहे की बाबा कापूस बघून घ्या, इथंच घ्या। जिनिंगमध्ये गेल्यानंतर तुम्ही खाली केल्यानंतर पुन्हा म्हणता की बाबा हे खराब आला ते आला, मग इतके कमी कर तितके कमी कर, ही अशी शेतकऱ्याची नाराजी म्हणून घेऊ नका। त्यामुळं जे काही आणि शेतकऱ्यालाही सांगितले की तुम्ही चांगल्या दर्जाचा माल एकीकडे आणा, खराब एकीकडे आणा, म्हणजे वाद व्हायचा विषय येणार नाही। आणि म्हणून बाजार समिती परभणी ही कापूस खरेदीमध्ये आतापर्यंतची मोठा विषय राहिलेला है। जिला नांदेड़ के तामसा हदगांव में मुनक़िदा 2 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा का कामयाबी के साथ इख्तिताम अमल में आया, जिसमें हज़ारों की तादाद में बंदगान तौहीद ने शिरकत की थी। नाजरीन, ज़िला औरंगाबाद की जामा मस्जिद में भी 22 और 23 नवंबर को उमूमी इज्तिमा मुनक़िद किया जा रहा है। बंदगान तौहीद से इस इज्तिमा में बड़ी तादाद में शिरकत की अपील ज़िम्मेदारान ने की है। ताल्लुका हदगांव के वस्ती मकाम तामसा के मज़ाफ़ात शेत मजदूरवाड़ी में दावत व तबलीग के उन्वान से इस 2 रोज़ा इज्तिमा का इनेकाद अमल में आया। ये इज्तिमा 18 और 19 नवंबर को मुनक़िद हुआ। इस इज्तिमा की मेज़बानी तामसा के मुस्लिम बरादरान ने की। इज्तिमा में कमोबेश 15,000 मुसलमानों ने शिरकत की। इस इज्तिमा के लिए इज्तिमागाह की तैयारी में कमोबेश 5 से 7 एकड़ ज़मीन पर पिछले 8-10 रोज़ से तैयारियां जारी थीं। इज्तिमा में हदगांव, भोकर, अर्धापुर, नेवघा व दीगर मकामात से बंदगान तौहीद ने शिरकत की। पूना से तशरीफ़ लाए अकाबरीन ने शुरका इज्तिमा की कुरान व सुन्नत की रोशनी में रहनुमाई की। इस बाबरकत मौके पर 7 जोड़ों की शादियां भी इंतहाई सादा तरीक़े से अंजाम पाईं। इज्तिमा के नज़्म इंसराम का भोकर के सब डिविज़नल पुलिस सुपरिटेंडेंट गौर हसन ने मुशाहिदा किया और मुख्तलिफ मुफीद मशवरे दिए, जबकि तामसा पुलिस थाना के अमले ने भी बेहतरीन और माकूल पुलिस बंदोबस्त तैनात किया था। इज्तिमा के अख्तिताम पर मुल्क व मिल्लत और तमाम इंसानियत के लिए खैर व बरकत और अमन व सलामती की दुआएं की गईं। धम्म भारत मिशन के तहत ताल्लुका पैठन के आड़गांव जावड़े में मुख्तलिफ मजहबी रसूमात मुनक़िद की जा रही हैं। ये इत्तला भिक्खु ज्ञान दीक्षित ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, 3 रत्नाला त्रिवाराभिवादन। बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या धम्मक्रांतीला शेवटच्या श्वासापर्यंत समर्पण। मी भिक्खू ज्ञानरक्षित थेरो आपल्या सर्व श्रद्धावान उपासक उपासिका यांना नम्र आवाहन करतो की आपल्या सर्वांसाठी एक महान पुण्य संधी भारतामध्ये प्रथमच उपलब्ध होत आहे। बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संकल्पातील व त्यांच्या स्वप्नातील बौद्धमय भारत घडवण्यासाठी मी धम्ममय भारत मिशन सुरू केली आणि त्या अंतर्गत 7.5 एकर जमीन आपण विकत घेऊन त्या ठिकाणी 24 नोव्हेंबर 2023 रोजी निग्रोध बोधिवृक्षाचे रोपण, अखंड दीप प्रज्वलन व धम्मा स्कूलच्या शाळेच्या भूमिपूजनासाठी महापरित्राणपाठ महासंघदानाचा कार्यक्रम आपण संगगिरी महाविहार, आडगाव जावळे, तालुका पैठण, जिल्हा औरंगाबाद या ठिकाणी केलेली आहे। तो संपूर्ण कार्यक्रम पूज्य गुरु भंतेजी गिरीपद गोड ज्ञानानंद महाथेरो श्रीलंका महामेहुना सेंटरचे प्रमुख भंते, जे विश्वविख्यात आहेत, बुद्ध विनयामध्ये सध्या संपूर्ण जगामध्ये विनयाने सगळ्यामध्ये पूजित आहेत, अशा भंतेजीच्या शुभ हस्ते तो कार्यक्रम होणार आहे। आणि महाराष्ट्रातील सर्व ज्येष्ठ भिक्षू, धम्मसेवकजी महास्तवीर, सुगतवंशजी महास्थवीर, खेमधम्मजी महास्थवीर, त्याचबरोबर शिलानंदजी महास्थवीर, ज्ञानज्योतीजी महास्थवीर, बोधीपालोजी महास्थवीर, विशुद्धानंद बोधी महास्थवीर आणि संपूर्ण मोठा भिक्खू संघ त्या कार्यक्रमामध्ये आमच्या सत्यपाल भंतेजीसह उपस्थित राहणार आहे।
हा प्रोजेक्ट बाबासाहेबांच्या संकल्पातील मानवतेचं प्रशिक्षण देणारं केंद्र त्या ठिकाणी उभं राहणार आहे. केवळ भगवान बुद्धाच्या वचनाचा पाठ वंदना करणारं केंद्र नसून त्या ठिकाणी इंग्लिश मीडियमची एक शाळा, CBSE पॅटर्नची शाळा चिवर परिधान करून मुलं मुली शिकतील. धम्माच्या शिक्षणाबरोबरच शालेय शिक्षणाबरोबर ते आपल्या मातापितांची सेवा व देशाच्या विकासासाठी आणि संपूर्ण विश्वामध्ये मैत्री पसरवण्यासाठी जे प्रशिक्षण नालंदा तक्षशिलामध्ये दिल्या जात होते त्या धर्तीवर या संगगिरी महाविहारामध्ये तशा प्रकारचं प्रशिक्षण देणारं ते केंद्र उभं राहणार आहे. इलाका मरहड़ा में पानी के मसले पर गुज़िश्ता रोज जालना रोड पर रास्ता रोको एहतजाज किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने ट्रैफिक में रखनाअंदाजी के मामले पर साबिक रियासती वजीर राजेश टोपे समेत कई एहतजाजियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. हड़ताल पर बैठे अफराद का कहना है कि चीफ मिनिस्टर ग्राम सड़क स्कीम के तहत कायगांव से पिंडगांव के दरमियान से गुजरने वाले रास्ते की तामीर के लिए 30 लाख रुपये खर्च किए गए, मगर ठेकेदार ने मुताल्लिका अफसरान से मिलीभगत करके नाकिस दर्जे का काम किया और जल जीवन मिशन के तहत पाइप भी नहीं डाले और बिल उठा लिए. इस मामले की जांच और कार्रवाई का मुतालबा गुज़िश्ता कई दिनों से किया जा रहा है. इस मुतालबे पर पंचायत समिति सिल्लोड़ के जल जीवन मिशन दफ्तर पर भी हड़ताल की गई, मगर मुताल्लिका अफसरान इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं हैं, इसलिए जिला परिषद दफ्तर पर हड़ताल शुरू की गई है. आमची अशी मागणी आहे, एमआरजेच्या विहिरी आम्ही मागच्या 10 महिन्यापूर्वी पंचायत समिती सिल्लोडला उपोषण केले होते. तिथं आम्हाला BDO साहेबांनी पत्र दिलं की आम्ही 10 ते 15 दिवसात ग्रामसेवकला ठराव घेऊन बोलवू आणि तुमचं काम पूर्ण करून देऊ. 10 महिने पूर्ण झाले तरी ग्रामसेवक आणि BDO यांनी आमचं काम पूर्ण केलं नाही. विशेष म्हणजे आम्ही ग्रामसभेला हजर असताना आम्हाला ठराव मिळत नाही का, त्यांना पैसे पाहिजे 20,000 रुपये, असा आमचा विषय आहे त्यांच्याकडं. वारंवार आम्ही त्यांना 10 महिने पाठलाग केला, कागदपत्र पुरावे सगळे आहे. मौज़े कायगांव ताल्लुकात सिल्लोड़ में जल जीवन मिशन के तहत किए गए बोगस कामों की जांच के मुतालबे पर मुताल्लिका देही अवाम ने जिला परिषद दफ्तर पर हड़ताल शुरू की है. जायकवाड़ी के ऊपरी इलाके अहमदनगर और नासिक अजला से जायकवाड़ी तालाब के कोटे और हक्का पानी छोड़े जाने के मुतालबे को लेकर शहर में गोदावरी सिंचन भवन पर एहतजाज किया गया और एहतजाजियों की जानिब से रास्ता रोको किया गया, तो शहर के मसरूफ तरीन जालना रोड समेत कई शाहराहों पर ट्रैफिक जाम लग गए थे और आवाजाही करने वाले शहरियान को शदीद मुश्किलात का सामना हुआ. इस रखनाअंदाजी के सबब जवाहर नगर पुलिस थाना में जिन एहतजाजियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं उनमें रियासत के साबिक वजीर सेहत राजेश टोपे का नाम भी शामिल है. अलावा अजी दीगर सरकर्दा लीडरान में रुकन असम्बली कैलाश गोरंटियाल, साबिक रुकन असम्बली अमर सिंह पंडित, धनश्री तलवलकर और पांडुरंग तांगड़े समेत 31 दीगर एहतजाजियों पर मामले दर्ज हुए हैं. इस तरह की इत्तला जराए ने दी है. सिटी क्राइम ब्रांच ने जुआ अड्डे पर छापा मारते हुए 17 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 11,22,000 रुपये की मालियत जब्त की गई है. इस सिलसिले में पुंडलिक नगर पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया है. तफसीलात के मुताबिक पुंडलिक नगर के गणेश नगर में जुआ खाना चलाए जाने की खबर दौरान पेट्रोलिंग पुलिस को मिली थी, जिसके बिना पर इस इलाके में एक खाली प्लाट पर रात के वक्त छापा मारा गया, जहां कुछ अफराद जुआ खेलते पाए गए. पुलिस ने फौरी उन्हें तहवील में ले लिया और 54,740 रुपये नकद, 2,13,000 रुपये मालियत के मोबाइल फ़ोन और 8,55,000 रुपये मालियत की 2 व्हीलर गाड़ियाँ, इस तरह मजमूई तौर पर 11,22,740 रुपये की मालियत पुलिस ने जब्त कर ली और 17 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिन तमाम के खिलाफ मुताल्लिका कानून की दफ़ात के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. सिडको पुलिस ने 2 मंगलसूत्र उचक्कों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक कमसिन मुलजिम भी शामिल है. पुलिस का कयास है कि इन दोनों मुलजिमीन से पूछताछ में मजीद कुछ जराइम पर से पर्दा उठ सकता है. गिरफ्तार किए गए मुलजिम का नाम प्रशांत उर्फ रॉ जालिंदर आहिर बतलाया गया है, जबकि दूसरा मुलजिम कमसिन है. तफसीलात के मुताबिक सिडको N5 में घर के सामने रंगोली डाल रही एक खातून के गले से मोटरसाइकिल पर आए 2 उचक्कों ने मंगलसूत्र उचक लिया था.
पुलिस मुलजिमीन को तलाश कर रही थी कि सिडको पुलिस के अमले को खुफिया इत्तला मिली कि इस मामले के मुलजिम N12 के फर्शी मैदान पर बैठे हैं। पुलिस फौरन वहां पहुंची और मुलजिमीन को दबोच कर उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसी तरह ये भी कबूल किया कि कुछ रोज़ पहले मेडिकोर हॉस्पिटल के सामने से टू व्हीलर और कुछ मोबाइल फ़ोन भी उन्होंने चुराए थे। पुलिस ने मुलजिमीन पर मामला दर्ज कर लिया और मज़ीद जांच में कुछ और मामलात की जानकारी मिलने की तवक्को जताई है। ये कारकर्दगी इंस्पेक्टर गीता बागवड़े की रहनुमाई में API श्रद्धा वायदंडे, PSI पंकज मोरे, अमोल मस्के, अमलदार सुभाष शिवाड़े, विजयानंद गौली, विशाल सोनोने व दीगर अहलकारान ने अंजाम दी है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मराठवाड़ा के हक़ पानी की हुसूलियाबी की राह हुई हमवार। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को कायम रखते हुए शुमाली महाराष्ट्र से पानी फराहम करने का हुकूमत व इंतजामिया को दिया हुक्म। अवाम में खुशी की लहर। नेहरू भवन की जदीद इमारत में दुकान व दफ्तर लीज पर लेने के ख्वाहिशमंद शहरियान के लिए खुशखबर। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने शराइत में की तरमीम। अब लीज होल्डर्स को वापस मिल पाएगी डिपॉजिट की रकम। जिला परभनी मार्केट कमेटी के TMC यार्ड में कपास खरीदी का हुआ आगाज। खानगी व्यापारियों की जानिब से की जा रही है नीलामी। किसानों को कपास के अच्छे दाम मिलने की उम्मीद। और जिला औरंगाबाद ही की तरह नांदेड़ के तामसा हदगांव में भी मुनक़िद किया गया था 2 रोज़ा उमूमी इज्तिमा। दावत व तबलीग के उन्वान पर मुनक़िद इज्तिमा में उलमाए किराम ने की रहनुमाई। हज़ारों की तादाद में बंदगान तौहीद ने की शिरकत। 22 और 23 नवंबर को औरंगाबाद की जामा मस्जिद में भी मुनक़िद होगा 2 रोज़ा उमूमी इज्तिमा। शहरियान से शिरकत की अपील। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।